आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अरे वो लोग ठाकुर हैं, सूर्यवंशी, हवेली वाले। अरे पैसा वाले लोग हैं, पैसा, रुतबा, ठाट बाट सब कुछ है उनके पास। अरे वो क्या हमारी बात मानेंगे? अरे जिस पर हम बरसों से विश्वास करते आ रहे हैं उसको वो अंधविश्वास कहते हैं। अरे क्या बीती है हम पर वो हम जानते हैं। हमने कैसे पाला अपने बच्चों को, किस तरह से परिवार चलाया हमको मालूम है। बाप के होते हुए भी बाप के ना होने के बराबर। एक हमारे पति बेचारे गए थे नमक हलाली करने के लिए, क्या हुआ? खुद हलाल हो गए। ये हवेली वाले जिंदगी भर उनसे नौकरशाही करवाते रहे और अब हमारे बेटे से करवा रहे हैं। देख लीजिएगा पंडित जी देख लीजिएगा, एक दिन ना इसके ऊपर भी आरी चलवाएंगे वो लोग। अरे बस माँ, आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती है? बड़े ठाकुर ने मुझ में अपने बेटे राज में कोई फर्क नहीं समझा है। 25 साल से जो बाबा की हालत है ना माँ, उसकी दवा दारू का खर्चा, मेरी पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ उन्होंने किया है। और उसके सामने मैं जो कुछ भी कर लूं वो सब कुछ कम है माँ। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ आएगी। हाँ हाँ, हमको कहीं समझ में आएगी, तू जो समझदार हो गया है। माँ आप... हाँ राज बोल। हाँ धर्म, अरे तू जहाँ कहीं भी है घर आ जा यार, बहुत टेंशन हो गई है घर में। बात क्या है बता तो सही। बात तो सही बताता हूँ। माँ आप घर चली जाना, मैं हवेली जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है। देख लिया बहन जी, देख लिया। एक फोन आया और दौड़ा चला गया। पता नहीं कौन गुस्सी पिलाई है प्रेम की उन लोगों ने। अरे ये सब छोड़ो, सबसे बड़ा संकट वो शापित मंदिर, वो खुल चुका है और उस मंदिर का राज, वो तांत्रिक, वो कालासुर। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बोलिए ना, आप तो सब जानते हैं ना। एक बड़े ठाकुर ने आंखों के सामने कुछ नहीं देखा तो कभी नहीं मानेंगे। हम कुछ करने चाहेंगे तो हमें भी कुछ करने नहीं देंगे। लेकिन आप कैसे, क्या होगा? अरे अब कुछ तो पर्दे के पीछे से छुप के क्या सुन रहा था? कुछ नहीं पापा। कितनी बार कहा है कि छुप छुप के बातें मत सुना कर। ऐसी अधूरी बातें सुनना और मान लेना दोनों बहुत खतरनाक होता है। पापा मैं तो मैं पाई पाई जोड़ के तेरी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ ताकि तू जिंदगी में कुछ बन जाए, लेकिन नहीं, पढ़ाई में तो तेरा दिमाग ही नहीं है। कैसे ही समझाओ अपने बेटे को, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है इसका। नहीं जी, वो बच्चा है, हम सब यहाँ पे है ना, इसीलिए आ गया होगा। बेटा तू जा जा। वो श्रापित मंदिर खुल चुका है, इसका मतलब वो कहानी भी खुल चुकी है जो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। कालासुर की कहानी, मुझे जाना है ये कालासुर आखिर था कौन। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे भी कोई नहीं दिखा। धर्म, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? धर्म को मैंने यहाँ बुलाया डैड। धर्म के डैड का नाम लिखा हुआ था शीशे पे। मुझे लगा इसे बुला के पूछ लेते हैं, शायद इसे कुछ पता हो। नहीं, पर क्या हुआ? अरे मीनाक्षी चाची की जान लेने की कोशिश की है किसी ने। शीशे पे लिखा है लाखा कहाँ रहता है। क्या?
चल मैं दिखाता हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर। बड़े ठाकुर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हम बिरजू को पुलिस की गाड़ी में ले जा रहे थे, उससे अचानक दौरा पड़ा तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ी और मौके का फायदा उठाकर वो हमारे 2 हवलदारों से धक्का मुक्की करके भाग गया। हम चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हैं। राज, धर्म, क्या हुआ डैड? पता चल गया कौन कमरे में गया? कौन आया था? बिरजू। बिरजू? वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ओह गॉड जी, डेंजर जोन में बिरजू मेरे कमरे में रीच किया था। हमारी किस्मत बहुत बुलंद है। देख, कायनात भी हमें एक करने की साजिश रच रही है। शक की सुई हम पर नहीं, और अब इनका गुनहगार सिर्फ वो बिरजू। ब्रो साहब नहीं, आप रॉन्ग नंबर पे जा रहे हैं। जरा थॉटफुल कीजिए। 25 साल ऑनवर्ड्स। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या हिंट दे रही हूँ? आज मेरी रात है, सुहासिनी और मेरे मिलन की रात। साल पहले भले आप नहीं थे, पर हम सब ने गेट टुगेदर होके देखा था। हमने सुना था वो कह रहा था तंत्र को काट दिया, परंतु तंत्र को कैसे काटोगे? जैसे मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं मना सका, तेरे परिवार की कोई भी लड़की सुहाग रात नहीं मना सकेगी। वो बिरजू ही था। पुलिस उसको ढूंढ रही है और उसको पकड़ लेगी। लेकिन ब्रो साहब ऐसे आप लोग सो जाइए और धर्म तू भी अपने घर जा। मैं बाद में मिलता हूँ चाचा। वो देख वो धर्म, ये राघा का बेटा है। अब यही बेटा हमें इसके बाप तक लेके जाएगा। अब राघा सामने आएगा। जा इसका पीछा कर। धर्म, थैंक्स। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो वो मुझे मार ही देता। अरे पर इसकी क्या जरूरत है? दोस्त का दोस्त दोस्त ही हुआ ना। दोस्त? कौन दोस्त? यू मीन राज? नो वे, वो किसी भी एंगल से मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, पर तुमने मुझे दोस्त कहा तो दोस्ती के नाते मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ। वो बिरजू कौन है और वो मंदिर में क्या कर रहा था? लोग कहते हैं कि वो कई सालों से वो मंदिर में था। और वो मिरर पे क्या लिखा था? वो तुम्हारे पापा के बारे में क्या पूछ रहा था? इसका मतलब गौरी को उसकी फैमिली ने 25 साल पुरानी वो बात, उस शराब के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे भी नहीं बताना चाहिए, बेकार में टेंशन हो जाएगी। धर्म, क्या सोच रहे हो? ये सब टेंशन क्या है? क्या चल रहा है ये सब? इतना मुझे पता है कि एक तांत्रिक हुआ करता था, कालासुर, जिसने इस छोटे से शहर में बड़े बड़े कांड किए और बहुत ही बुरे बुरे काम किए। और वो बिरजू शायद उसी का साथी था। उस तांत्रिक को मार के गांव वालों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़ों को गाड़ने का काम मेरे बाबा को सौंपा। और जिस रात मेरे बाबा गए उस रात मेरे बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ वो। क्या हुआ तुम्हारे बाबा के साथ? छोड़िए ना, पुरानी बातें याद करके दिल दुखता है। आई कैन अंडरस्टैंड। हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। पर मैं हूँ यहाँ कुछ दिन। अगर तुम्हें कुछ शेयर करने का मन हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। वी आर फ्रेंड्स। धर्म, रुक जा मेरे भाई। तू क्या कर रहा है? शुक्र मैं वक्त पे पहुंच गया, नहीं तो आज तो जानता है पुराने जमाने में ना बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े लोग कैसेनोवा टाइप, कैसेनोवा समझता है मतलब बाबू टाइप के लोग छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी प्यारी मासूम लड़कियों को फंसा के उड़नचू हो जाते थे। और वो लड़कियां वो बेचारी गाड़ी के पीछे पीछे भागती थी, बाबूजी बाबूजी मुझे छोड़ के मत जाओ बाबूजी। लेकिन अभी सीन उल्टा हो गया। अभी ना
बड़े बड़े शहरों की ऐसी हॉट चिक्स छोटी छोटी शहरों में आती है, ऐसे मासूम प्यारे से हैंडसम लड़कों को फंसाती। पता है क्या बोलकर, अगर तुम्हें कभी भी दोस्त की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर फोन कर लेना। ऐसा मत करना, ऐसा किया ना तो रात के 12 बजे ना बड़े बड़े दांतों वाली चुड़ैल उसके पैरों के नीचे पाएगा अपने आप को, समझा? तुम फिर शुरू हो गए? मैं खत्म कब हुआ था जो शुरू हो जाऊंगा? तुमने अमन के सामने क्या प्रॉमिस किया? मिस फायर, जस्ट रिलैक्स, ओके? स्टॉप आगो ग्लोइंग। अपने ये ब्रांड न्यू फ्रेंड को बता कि ये मुझ पे फालतू के एलिगेशंस ना लगाए। धर्म, इसने भी क्या बोला? मैं अभी क्या, मैंने कभी भी क्या बोला? आई नो घर में टेंशन चल रही है, पर बड़ों की बातें सुन के लग रहा है कि आजकल में वो शादी फिक्स कर देंगे, तो जो भी करना है अभी करना पड़ेगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा? मैं हूं ना, मैंने बोला ना, फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। कल सुबह तक तेरी शादी टूट जाएगी। अब तो ये शादी प्लान के बिना ही टूट जाएगी। जब तुम दोनों का शादी तोड़ने का प्लान मैं सबको बताऊंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारे ये सो कॉल्ड राज, उसने अपनी प्रॉमिस तोड़ दी है। अब मैं पृथ्वी अंकल के पास जाकर तुम दोनों का इमेज तोड़ूंगी और ये शादी तोड़ने का जो प्लान है ना, उसे एक्सपोज करूंगी। अब ये शादी मैं तोड़ूंगी। अब तूने क्या कर दिया? रोक से वो जा रही है ताऊजी के पास। अंकल, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।